नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही एक्सपायरी है, क्योंकि 11th को हम लोगों का छुट्टी रहेगा, मार्केट मार्केट बंद रहेगा, तो इसलिए एक्सपायरी कल ही होगा। तो चलिए देखते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, तो हम लोग अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है? निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट खुला, काफी अच्छा गैप अप खुला। उसके बाद पहले तो ऊपर गया था, थोड़ा पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर लास्ट में जाके ये नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक बियरिश कैंडल हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे बियरिशनेस नहीं है इसमें, पर हम लोगों को यहाँ पे एक बियरिश कैंडल दिख रहा है। तो अगर सोचिए कि फ्लैट खुल के इसके नीचे जाए तो हम लोगों को एक टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे कहाँ तक का? पहला ये वाला हम लोगों को गैप भी मिल सकता है, और ये वाला जो एरिया था यहाँ पे जहां से हम लोगों को ब्रेकआउट मिला था, वो ब्रेकआउट तक का हम लोगों को एक लेवल मिल सकता है। वहां तक का एक लेवल मिल सकता है। वहां पे ब्रेकआउट कितने में आया था? करीबन सोचिए ये एरिया है करीबन 22,525 टू 22,530, ये एरिया में एरिया तक एक आने का चांसेस है। अगर सोचिए फ्लैट खुल के ये नीचे आने लगे तो, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा कि कल एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं 15 मिनट्स में हम लोगों को क्या दिख रहा है। अगर 15 मिनट्स में देखें तो जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले खुला गैप अप, फिर यहां से नीचे आया। एग्जैक्ट हम लोगों का जिस लेवल में हम लोगों का यहाँ पे कल का जो हम लोगों का ब्रेकआउट जोन था, वहां पे इसने रेजिस्टेंस, इसने सपोर्ट लिया, फिर वहां से फिर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा देर यहीं पे वेट करके फिर एक यहां से ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दिया और लास्ट में जाके नीचे जाके बंद हो गया। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा बियरिश है। ये एरिया हम लोग को थोड़ा बियरिशनेस का साइन दे रहा है शॉर्ट टर्म में। मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट ही बियरिश हो गया, पर शॉर्ट टर्म में ये हम लोग, अगर हम लोग डेली कैंडल में देखें तो कैसा हो सकता है? अगर डेली कैंडल में हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को इस एरिया में हम लोग को एक ब्रेकआउट मिला, इस एरिया में हम लोग को एक ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे गया, फिर हो सकता है कि यहाँ पे रिटेस्ट करे, फिर थोड़ा वेट करके फिर यहाँ से हम लोग को एक लंबा अप मूव मिले। तो ये हम लोगों का एक प्लानिंग हो सकता है। सो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर अप मूव कर सकता है। यही हम लोगों का कल के लिए मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ आए तो एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। तो यही हम लोगों का मेन लॉजिक है इसके पीछे। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का रेंजेस। अगर रेंज देखें तो करीबन वही कल जो हम लोगों का रेंज था, बुलिश हम लोग 700 के ऊपर रहेंगे। 700 के ऊपर जब तक है तब तक हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे नहीं। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा घटा देता हूँ, इस एरिया पे लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पे बेटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे 610 600 इस एरिया के नीचे, अगर सोचिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है करीबन इसी एरिया में कहीं पे खुलता है, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो वहाँ पे हम एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? ये जो गैप है हम लोगों का, इस गैप तक के लिए हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं करीबन 22,520। तो ये वाला हम लोगों का एक गैप रहेगा, यहाँ तक के लिए हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। सोचिए कि यहाँ पे कहीं पे खुला, फिर यहाँ पे ये सस्टेन करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर थोड़ा बहुत वेट करके ऊपर की तरफ चलने लगा, तो ऐसा हो सकता है। और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, पहले हम लोग को यहाँ पे सस्टेन करने देना पड़ेगा। अगर सस्टेन करेगा फिर उसके बाद ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन सस्टेन करता है तभी हम लोग शॉर्ट का पोजीशन लेंगे। और ऑलवेज अभी जैसे हम लोग अप ट्रेंड में है तो शॉर्ट का पोजीशन हम लोग थोड़ा कम क्वांटिटी में रखेंगे। और सोचिए कि किसी हालत में अगर मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया, कहीं पे यहाँ पे खुल गया, तो यहाँ पे बेटर अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज जाने का चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों को सेलिंग मिलेगा, यहाँ पे भी हम लोगों को सेलिंग मिलेगा, यहाँ पे भी हम लोगों को सेलिंग मिलेगा, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने का चांसेस ज्यादा रहेगा। इवन अगर गैप आप खुल के इसी रेंज में रह जाए,
अगर गैप अप खुले तो जब तक ये वाला मतलब आज का हाई का एरिया अगर क्रॉस नहीं करता तो हम लोग वहां पे लॉन्ग का पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे भी ये साइडवेज जाने का चांसेस ज्यादा रहेगा, यहीं पे ये बिता देगा टाइम। तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, नीचे की तरफ जाने के लिए अगर फ्लैट खुलता है करीबन इसी रेंज में खुलता है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी हम लोगों को थोड़ा बियरिशनेस यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में, जो करीबन मिड डे से ये पूरा फॉल होता रहा। और अगर हम लोगों को ऊपर का लेना है तो करीबन अगर सोचिए गैप अप खुलना पड़ेगा अच्छा खासा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और गैप अप खुलने का क्यों कारण है वो मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन जब हम बताएंगे, जब डिस्कशन करेंगे वहां पे मैं बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को। अगर बैंक निफ्टी डेली कैंडल में देखें तो ये करीबन कल के हाई के ऊपर बंद हुआ है, तो हाँ कल के हाई के ऊपर बंद हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों को उतना ज्यादा बियरिशनेस नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे भी हम लोगों को हल्का फुल्का एक, क्योंकि अगर निफ्टी गिरा तो ये भी इसको भी लेके मतलब निफ्टी गिरा तो इसको भी ले डूबेगा ये, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी हम लोग प्लानिंग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डेली कैंडल में ज्यादा कुछ हम लोगों को दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए अगर मार्केट इसी एरिया में फ्लैट खुला, फिर फ्लैट खुल के ये अपना लो को क्रॉस कर रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कहाँ तक के लिए, जो हम लोगों का ब्रेकआउट जोन था, जहां से हम लोगों को ब्रेकआउट मिला था करीबन 48,300, मैं बेटर प्रेफरेंस रहूंगा 48,350, क्योंकि पूरा हम लोग यहाँ तक के लिए वेट नहीं करेंगे, 50 पॉइंट जाए तो जाए, तो हम लोग 350 तक का हम लोग एक यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आने लगे तो वहां तक हम लोग एक ट्रेड लेंगे 350 तक का, फिर उसके बाद ये भले ही कहीं पे चले जाए। और गैप अप और गैप डाउन अगर खुले तो वहां पे बेटर अवॉइड, क्योंकि वहां पे भी साइडवेज जाने का चांसेस ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग गैप डाउन खुले तो हम लोग कोई ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग देख सकते हैं, पर प्रेफरेंस रहेगा ना ले। और ये सब मैं बायर्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से, नॉट फॉर ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर तो यहाँ पे भी सेल करके रखा होगा, तो यहाँ पे भी सेल करके रखा, तो अगर बीच में खुले तो यहाँ पे अगर मूवमेंट उनको मिले तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब अगर गैप अप खुलता है इस एरिया में कहीं पे खुलता है, सोचिए अच्छा खासा गैप अप खुला, फिर ये हाई क्रॉस करता है, तब जाके हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, पर कहां तक के लिए, हम लोग को 49,000, क्योंकि यहाँ ये एक होल नंबर है और यहाँ पे लोग इसको रेजिस्ट करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे रेजिस्ट करके फिर नीचे लाने का कोशिश करेंगे थोड़े देर के लिए, तो इसीलिए यहाँ तक का हम लोग को एक पहला टारगेट, क्योंकि यहाँ पे मतलब हम लोग को ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर बुलिश कहाँ मतलब बाइंग कहाँ कर सकते हैं, 49,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो वहां पे हम लोग बाइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग लेवल्स। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को क्या दिख रहा है लेवल्स, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अगर बीच में इस बीच में रह जाए अवॉइड, अगर ज्यादा गैप डाउन खुल जाए अवॉइड, अगर ज्यादा गैप अप भी खुल जाए वहां पे भी अवॉइड ही करना मैं प्रेफर करूंगा। और अगर सोचिए गैप अप खुल के यहाँ पे ब्रेकआउट दे एक प्राइस एक्शन बना के, तो हम लोग एक ले सकते हैं ट्रेड, और यहाँ पे फ्लैट खुल के इसके नीचे जाए और नीचे की तरफ मूवमेंट दे, तो वहां पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का बैंक निफ्टी का जो प्लानिंग है। तो चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो अभी तक तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताइए आप लोगों को और कोई सजेशन है तो वो भी लिखिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन में हम लोगों को क्या दिख रहा है। ये रहा निफ्टी का हम लोगों का 10 अप्रैल मतलब कल का एक्सपायरी है, क्योंकि 11 को छुट्टी रहेगा, 11 को मार्केट बंद रहेगा, तो इसलिए कल ही हम लोगों को एक्सपायरी दिख रहा है। वैसे भी बैंक निफ्टी का तो कल ही होना था, निफ्टी का क्योंकि थर्सडे को छुट्टी रहेगा तो कल शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों को मेजर चीज दिख रहा है कि अप साइड कॉल राइटिंग बहुत बढ़िया हो चुका है, उल्टा यहाँ पे पुट राइटिंग, पहली बात तो कुछ अनवाइंडिंग दिख रहा है, और जो एडिशन हुआ है वो भी कॉल साइड के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। तो मैं वहां पे क्यों बोल रहा था कि अगर ऊपर जाना है तो गैप अप अच्छा खासा खुलना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैप अप जब तक नहीं खुलेगा और ये लोग जब तक ट्रैप नहीं होंगे, ये जो यहाँ पे कॉल राइटिंग करके रखे हुए हैं, इन लोगों को जब तक लॉस नहीं दिखेगा तो ये लोग अपना कवर अप करेंगे नहीं। अगर ये लोग जब
देखेंगे कि इनको लॉस दिख रहा है अच्छा खासा और ये लोग कवर अप करने लगेंगे, तब जाके हम लोग को एक ऊपर के साइड का मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब बोल रहे थे कि गैप अप खुलना पड़ेगा, तो हम लोग जैसे सब कंबाइन करके हम लोग एनालिसिस बनाते हैं, कोई एक चीज का एनालिसिस नहीं। हम लोग का जैसे यहाँ पे अच्छा खासा इन द मनी पुट बाइंग भी दिख रहा है और इन द मनी कॉल अच्छा खासा अनवाइंडिंग भी दिख रहा है। कंपैरिजन करें तो करीबन इक्वल क्वांटिटी में हम लोग को यहाँ पे अनवाइंडिंग, यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है या तो ये लोग शिफ्ट करके ऊपर चले गए, या तो यहाँ से बाइंग को हटा के यहाँ पे बाइंग को डाल दिए। जब आज दिखा कि अच्छा खासा ऊपर गया था, तब यहाँ पे इन लोगों ने अपना बुकिंग किया और यहाँ पे डाल दिया अपना बाइंग, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोगों का मेन प्रेफरेंस लेवल क्या होगा, एक 700 के ऊपर रहेगा तो हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे, और सेलिंग प्रॉपर कहाँ करना चाहिए हम लोगों को, 600 के नीचे। 600 के नीचे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एडिशन तो नहीं हुआ है, पर ओवरऑल जो पुट राइटिंग दिख रहा है तो वो अच्छा खासा दिख रहा है 22,600। तो 600 और 700 के बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे वोलाटिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो कोई भी एक साइड हम लोगों को अगर ब्रेक करते हुए मिले तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर के साइड प्रेफरेंस रहेगा अगर गैप अप अच्छा खासा खुले तो वो हम लोगों का एक ट्रेड रहेगा। अगर गैप अप खुले और यहाँ पे हम लोग को अनवाइंडिंग दिखे, अगर हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे हम लोग को अनवाइंडिंग दिख रहा है कल, तो वहां पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा 22,800, और ज्यादा हम लोग अभी उससे ऊपर जाने का अभी कोशिश नहीं करेंगे। अगर फ्लो में चला गया तो चला गया, तो वहां पे हम लोग ट्रेलिंग करते रहेंगे। और नीचे अगर 600 के नीचे गया तो 22,500, क्योंकि ये एक होल नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा मिलने का चांस है। क्योंकि अगर ओवरऑल देखे तो ओवरऑल भी यहाँ पे सबसे बढ़िया है पुट साइड में। तो ये रहा निफ्टी का। तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का क्या दिख रहा है, तो इसका भी एक्सपायरी 10 अप्रैल में हम लोग को दिख रहा है। तो 10 अप्रैल में हम लोग को इसका एक्सपायरी दिख रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ओटीएम कॉल राइटिंग बहुत बढ़िया दिख रहा है, सेम एज निफ्टी। ओटीएम पुट राइटिंग कंपैरेटिवली बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पे बाइंग 48,800 के ऊपर, या इवन हाँ 48,800 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड में भी अच्छा खासा यहाँ पे राइटिंग दिख रहा है या एडिशन दिख रहा है ओआई का, और सेलिंग 48,700 के नीचे। तो इस बीच में तो ट्रेड नहीं लेना है। 700 के नीचे जाए तो हम लोग का प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़िया रहेगा नीचे जाने के लिए। कहाँ तक का पहला टारगेट होगा हम लोग का 48,500। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओवरऑल राइटिंग अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे भी हम लोग को इन द मनी पुट एडिशन बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को बहुत बढ़िया इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस घटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट कल के लिए, क्योंकि ये तो कल एक्सपायर हो जाएगा। तो एटलीस्ट कल के लिए हम लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो क्या हो सकता है, अगर ऊपर जाए तो यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा गैप अप खुलना पड़ेगा। कहाँ पर, करीबन 49,000 के आसपास, जहां पे ये लोग ट्रैप होंगे, ये जो तीन बैठे हुए महारथी ये लोग ट्रैप होंगे। तो यहाँ पे जब इन लोगों को लॉस दिखाएगा, ये लोग कवर करने लगेंगे, तो हम लोग वहां पे लॉन्ग साइड में ज्यादा बढ़िया जा सकते हैं। जैसे हमने प्लानिंग किया 49,000 के ऊपर ही अच्छा खासा हम लोग को मूव मिल सकता है। तो ये रहा हम लोग का ऊपर के साइड का। नीचे के साइड का जैसे हम लोगों ने प्लानिंग किया 700 के नीचे 500 तक। तो कल का हम लोग यही, ज्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। यही रहा हम लोगों का प्लानिंग, जो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है, लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।